नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीसी रेड सिरप और जेमसोलिन सिरप अगर दोनों साथ में पिए जाएँ तो क्या-क्या फ़ायदे होंगे और क्या-क्या नुकसान होंगे, कैसे इन दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले इनके बारे में बता देता हूँ। ये है आरबीसी रेड सिरप 200 ml की बॉटल है, कोल्स कंपनी का है। इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो है आयरन, फोलिक एसिड, जिंक सल्फेट, विटामिन बी6 एंड विटामिन बी12 सिरप। इसके एमआरपी की बात करें तो 150 रुपये का इसका एमआरपी है 200 ml की बॉटल का। लेकिन दोस्तों ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। और जो दूसरा सिरप है वो है जेमसोलिन सस्पेंशन। ये आता है मेडले कंपनी का और इसका एमआरपी 118 रुपये है। और इसमें जो कॉम्पोजिशन है कंटेंट्स है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक सल्फेट और कोल कैल्सीफ्रोल सस्पेंशन। ये भी जेनेरिक प्रोडक्ट है तो आपको कम प्राइस में दोनों ही मिल जाएंगे एमआरपी से। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किन कामों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों को पिया जाए साथ में तो हमारे शरीर में होने वाली तमाम प्रकार की कमज़ोरियों को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होना, चक्कर आना, भूख ना लगना, हाथ और पैर में झुनझुनी चढ़ना या फिर पसीना आना, हाथ और पैर के तलवों में जलन होना, हाथ और पैर के तलवों में, ठीक है? उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। पूरे शरीर में दर्द रहता है, थकावट रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है या फिर सुस्ती रहती है, काम में मन नहीं लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, खून की कमी है और शरीर को खाना नहीं लग रहा है और सेहत नहीं बन रही है, उस कंडीशन में भी इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन दोनों का। और इन दोनों का उपयोग वज़न बढ़ाने के लिए, मुँह के छाले कई लोगों को क्या होता है कि बार-बार मुँह के छाले होते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट सिरप है दोनों ही, ठीक है? और स्किन की प्रॉब्लम है, आँखों की समस्याएँ हैं, बालों की समस्याएँ हैं, मतलब कि जितनी भी कमज़ोरियाँ होती हैं लगभग सभी को ठीक करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इनकी डोज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके 3 चम्मच पीने हैं सुबह-शाम खाना खाने के बाद, ठीक है? 15 एमएल सुबह, 15 एमएल शाम को, मतलब 3-3 चम्मच या फिर 3-3 ढक्कन भी पी सकते हैं इसके, ठीक है? और इस सिरप के आपने 1-1 चम्मच पीना है सुबह-शाम। ठीक है, ये इन दोनों की डोज़ है दोस्तों। जैसी डोज़ बताई है वैसे ही इस्तेमाल करना है आपने। अच्छी तरह से दोनों को हिलाकर फिर ही इस्तेमाल करना है और रेगुलर यूज़ करना है। खाना खाने के बाद दोनों पीने हैं। थोड़ा गैप कर लेना चाहिए दोनों के बीच में। जैसे मान लीजिए अगर आपने ये पी लिया तो आधे घंटे के बाद ये पीना है, अगर ये पी लिया तो आधे घंटे के बाद ये पीना है। ठीक है? तो दोनों में थोड़ा डिफ़रेंस होना चाहिए, 20-25 मिनट आधे घंटे का। फिर इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं गैप करके। और इसको रेगुलर यूज़ करना है 3 महीने तक। दोनों ही सिरप को आपने 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। जितनी भी समस्याएँ बताई हैं बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएँगी। हड्डियों की समस्याएँ, घुटनों का दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया बाय है और खून की कमी है वो बिल्कुल सही हो जाती है इन सिरप से। दोनों ही पीने से। ये आयरन और कैल्शियम सिरप है। जैसा कि आपने सुना होगा कि किसी को आयरन की कमी है, किसी को कैल्शियम की कमी है। तो ये दोनों सिरप पीने से आयरन और कैल्शियम दोनों की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है? बहुत ही अच्छा इन दोनों का रिज़ल्ट है। हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आपको इन नाम से नहीं मिलती है, मतलब मान लीजिए मेडिकल पर आप जाते हो, बोलते हो हमें ये दोनों दे दो। अगर इन नाम से नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर बहुत सारे सिरप आते हैं जैसे कि अ, ग्लोबैक जेट के नाम से आता है एक सिरप, उसको भी ले सकते हैं और फेरियम एक्सटी सिरप भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। और इसकी जगह पर आप ओस्टो कैल्शियम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये इन नाम से नहीं मिलती है तो। ये जेनेरिक है, आपको इन पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, आधे रेट पर भी मिल सकती हैं, तो मेडिकल वाले से थोड़ी बार्गेनिंग कर लेना आप, ठीक है? और जैसा कि मैंने बताया दूसरे ब्रांड के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है?
और सॉल्ट मिला लेना। सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी भी ब्रांड के आप लेते हो, अगर एथिकल अच्छे ब्रांड के लेते हो तो उनसे बोलना भाई सेम सॉल्ट के हमें दूसरे सिरप दे दो, एथिकल देना, जेनेरिक नहीं देना, ठीक है। भाई देखो जेनेरिक भी असर करते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है, लोगों में वहम है कि भाई जेनेरिक जो होते हैं वो कम असर करते हैं या फिर इनका फ़ायदा नहीं होता है, पैसे लग जाएंगे फालतू। नहीं, असर तो करते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत, देखो फ़र्क तो रहता ही है, तभी प्राइस का भी डिफरेंस रहता है इनमें, ठीक है। क्योंकि हाँ, एक ये भी बात होती है कि जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं उन पे डॉक्टर्स को और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, मेडिकल वाले हों, उनको कोई ज़्यादा कमीशन वगैरह नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। ये डायरेक्ट कंपनी से आके आपको मेडिकल से बेच देते हैं या फिर डॉक्टर दे देते हैं। इसलिए जो में जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं वो कम प्राइस में या फिर मिल जाती हैं आपको, आधे रेट पर भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो डॉक्टर का मार्जिन कह लीजिए या फिर मेडिकल वाले का मार्जिन कह लीजिए, ठीक है, ये सब होता है। और जो एथिकल दवाइयाँ होती हैं उनको एमआर वगैरह प्रमोट करते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर्स के यहाँ पर विजिट करते हैं, उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें ये दवाई आप लिखिए पेशेंट को और हम आपको ये देंगे वो देंगे, भाई इतना पैकेज है, ये स्कीम है, वो स्कीम है, यहाँ का टूर है, ठीक है, वहाँ का टूर है, या फिर कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं डॉक्टर्स को। तो फिर वो मेडिकल वो जो दवाइयाँ होती हैं एथिकल वाली वो लिख लिख के देते हैं पेशेंट को, तो उनकी सेल होती हैं, तो बिकती हैं, तो उनका जो है मुनाफा होता है। इसलिए वो जो डॉक्टर्स की कमीशन वगैरह काट कूट के सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह की इसलिए वो महंगे होते हैं, उन पे ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता है। और जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं उन पे किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं देना होता है डॉक्टर्स को, इसीलिए वो सस्ती होती है, ऐसा होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम होता है। जेनरिक और एथिकल में काफ़ी फ़र्क होता है क्वालिटी में का भी। तो अगर आप जेनरिक लेना चाहें तो ठीक है, आपको प्राइस में थोड़ा डिफरेंस भी लग जाएगा, ठीक है, कम प्राइस में मिल जाएगी आपको। और जो एथिकल लेना चाहो तो फिर आपको एमआरपी पे मिलेगी। हाँ, 10-20% तो आपको आजकल हर मेडिकल वाले देने ही लगे हैं, तो उन पे भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये सिर्फ दोस्तों बहुत बढ़िया है, कमज़ोरियों को ठीक करने की, जितनी भी कमज़ोरी हमारे शरीर में होती हैं सभी को ठीक करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 महीने तक दोनों को इस्तेमाल करना है और रेगुलर यूज़ करना है, डॉक्टर की सलाह के साथ में इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और ख़रीद के पीने लग गए, ठीक है? क्योंकि देखिए अगर आपकी पहले से कोई दवाइयाँ चल रही होंगी तो उनके बीच में इनको नहीं लिया जा सकता है। अपने डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, जो भी आपके डॉक्टर हैं, जहाँ से आपका इलाज चल रहा है, वहाँ पर आपको कन्फर्म करना होगा कि हम ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो जब आपको डॉक्टर बोलेंगे तभी आप इनका इस्तेमाल करना, अपनी मर्ज़ी से नहीं करना, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि दवाइयों के नुकसान तो होते ही हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कइयों को हो जाते हैं, कइयों को नहीं होते हैं। तो इनमें इसको दोनों को लेने से अगर पेट में दर्द होता है आपको, खुजली होती है, गैस बनती है, घबराहट होती है, उल्टी, मतली, चक्कर आते हैं या फिर पूरे बॉडी में खुजली होती है, दाने निकलते हैं, दोनों को लेने से तो आप इन्हें बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। अपनी मर्ज़ी से इनको इस्तेमाल नहीं करना है आपने। जब भी इस्तेमाल करना है डॉक्टर की सलाह के साथ में ही इस्तेमाल करना है और जब भी उपयोग करें अच्छी तरह हिलाकर करें। जो मैंने डोज़ बताई हैं दोस्तों वो डोज़ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है? तो बड़े ही इसको इस्तेमाल करें और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।